गुड इवनिंग। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट कानून था, उसके विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। अब रॉलेट एक्ट कानून क्या था? रॉलेट एक्ट कानून को ही जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। अर्थात इस रॉलेट एक्ट के तहत अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, पुलिस गिरफ्तार करता है, तो न तो आपको बेल मिलेगा, न आप वकील का कर सकते हैं, न आप उसके विरोध में कहीं अपील कर सकते हैं कि हमको ये क्यों मतलब कैच किया या अरेस्ट किया, हमको इतना दिन क्यों रखा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट। और आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है ये भी आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक, वो था रॉलेट एक्ट। तो ये बहुत खतरनाक कानून था, क्योंकि उस समय आज़ादी के लिए हम लोग मतलब शांतिपूर्ण तरीक़ा से विरोध करते थे, तब भी हम लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि बिना बेवजह, बिना मतलब का ही जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट के तहत आप उसके खिलाफ कहीं भी कुछ भी अपील, दलील, वकील नहीं कर सकते। इसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। इसी के विरोध में जो है जनसभा आयोजित की गई थी। क्या आयोजित की गई थी? जनसभा आयोजित की गई थी। कहाँ? तो पंजाब में की गई थी। जनसभा कहाँ आयोजित की गई थी? पंजाब में, है ना। पंजाब में इस एक्ट के विरोध में जनसभा आंदोलित हुई थी। अब कोई भी आंदोलन करने के लिए नेतृत्व करता तो चाहिए, नेतृत्व करता चाहिए ना। तो उसी का नेतृत्व कर रहा था पंजाब के जलियांवाला बाग में जो ये विरोध के लिए सभा जुटा था, उसका नेतृत्व दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे किसका? जनसभा का, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। ब्रिटिशर्स ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने, अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था उन्होंने इसको जो है गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अपना शांतिपूर्ण तरीक़ा से नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि हाथों बिना बेवजह गिरफ्तार कर लिया। किसको किसको गिरफ्तार किया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। जो हेडिंग लिखा हुआ जिसको हम घेर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब जो है डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार किया, उसके विरोध में पहले कोई नेतृत्व करता रहेगा तब ना, कि उसको क्यों गिरफ्तार किए हैं आप लोग, मतलब भारतीय का कहना था, उसको क्यों गिरफ्तार किए हैं। तो उसके लिए 13 अप्रैल 1919 को जो है जनसभा आयोजित किया गया था उसके विरोध में, कि उसको रिहा कीजिए, जेल से बाहर छोड़िए। किसको किसको? सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को। ठीक, तो कब? 13 अप्रैल 1919 को। इसी रोज़ मतलब बंदूक चलाया गया था, गोली चलाया गया था, बहुत लोग निहत थे, मरे थे। तो 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, तो जनता सब वहाँ विरोध कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ का जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। वो आया और जलियांवाला बाग में बिना बेवजह, कोई मतलब नहीं था कि ये लोग, ऐसा बात नहीं था वो उग्रवादी कर रहा था, कुछ तोड़ फोड़ रहा था, नहीं, शांतिपूर्ण तरीक़ा से अपना विरोध कर रहा था। आया और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली बरसाने लगा। उसमें हजारों लोग थे, कई हजार लोग थे, हजारों लोग मारे गए, खून की नदियाँ बहने लगी। अजीब दृश्य था, आप लोग मूवी में देखे होइएगा। ठीक है, तो इस पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। कौन चलाए? तो जनरल डायर। ठीक है, और जनरल डायर ने हथी चलाया था। इसके बाद इस नरसंहार में जो है जलियांवाला बाग में एक भारतीय था, हंसराज। क्या नाम था उसका? हंसराज। यही जो है जनरल डायर को सहयोग दिया था, मतलब बताया था कि हाँ यहाँ जलियांवाला बाग में स्टेडियम टाइप का था, 2 ही गेट है, या जितना गेट रहा होगा उतना सब जानकारी दिया था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, आप लोग दोनों गेट पे खड़ा हो जाइए, और कोई भी भीड़ उस स्टेडियम से, उस बाग से बाहर नहीं निकल पाया। इतना मतलब चारों साइड से बाउंड्री वाल था, और जो भी गेट था उस गेट पे पुलिस खड़ी थी। कैसे निकला? इधर से गोली चल रहा था। ऐसा कहा जाता कि एक कुआं था बीच में, कुआं, उसमें लोग कूद गए, कुआं भर गया लाश से। जो अंदर होगा उसका क्या होता हो, तो उसमें लाश से कुआं भर गया। ठीक है, अब जो है ये कभी कभी पूछ लेता है जलियांवाला बाग में जो है किसकी संपत्ति थी। वो जलियांवाला बाग जो था किसकी संपत्ति? जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। कौन? जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति का।
ठीक, अब ये तो हज़ारों लोग मारे गए, तो इसमें तो बहुत खतरनाक बात है, पूरे देश में रोष की लहर पैदा होगी, जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध होने लगा। और जो सब प्रमुख व्यक्ति थे, जो राजनेता सब थे, जो नेता सब थे, जो सरकार के कार्यपालिका में थे, उस सब ने, कुछ व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति से जो सब थे उसका हम नाम बोल रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले देख लीजिए, इस नरसंहार से भारतीय जन आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने, अब आप देखे होइएगा, कोई भी चीज़ अगर बड़ी घटना होती है, जनता अगर मतलब क्या कहते हैं, गुस्सा हो जाता है, जनता विरोध करने लगता है, तो अब ये सभी सरकार का आदत है कि कोई कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, बोलेगा जांच कर रहा है, रियल में जांच करता भी है। अब क्योंकि एक बार जो मामला शांत हो गया, फिर कमेटी क्या रिपोर्ट दिया नहीं दिया वो किसको पता चलता है, जो उस समय जागरूक रहता है उसी को पता चलता है। जैसे आप लोग पिछले साल देखे होइएगा, प्रधानमंत्री जी का पंजाब में सुरक्षा में चूक हुआ था, तो पंजाब सरकार ने भी कमेटी गठन किया था और केंद्र सरकार ने भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों के मतलब अथी पे रोक लगा दिया था, कमेटी गठन पे रोक लगा दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना कमेटी गठन किया था। ठीक है, तो वही यहाँ नरसंहार जो हुआ, लोग सब भीड़ मतलब उग्र भीड़ हो गया, तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है आयोग गठित किया गया, जो पूरे मामले का, ये मामला क्या कर, मामले का लेपापोती कर दिया, अच्छा से ध्यान नहीं दिया, बोला क्या हाँ नहीं ये उस समय की आवश्यकता था, गोली मारने का या बंदूक चलाने का आवश्यकता था, लोग उग्र तरीका से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में या जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया जाता, किस कमेटी का गठन किया गया, तो हंटर कमेटी का गठन किया। कौन कमेटी? हंटर, यहाँ इंटर लिखा गया, गलत है, हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है हंटर। ठीक है, और एक शिक्षा संबंधी जो है आयोग आया था, उसमें भी हंटर कमीशन था, तो वहाँ आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस विरोध में जो है कुछ लोग कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दिए थे या अपना विरोध जताए थे। किस किस तरीका से? तो वो है डॉक्टर शंकर नारायण, कौन है? शंकर नायर। ठीक, हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कौन? शंकर नारायण। पूछा जाता था शंकर नारायण इस्तीफा दिया था कहाँ से, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में था शंकर नारायण, वो वहाँ से इस्तीफा दिया था। ठीक, नेक्स्ट है जमुना लाल बजाज। कौन है? जमुना लाल बजाज। इसको जो है राय बहादुर की उपाधि मिली थी। कौन उपाधि मिली थी? राय बहादुर की। तो जमुना लाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। कौन लौटा दिया राय बहादुर की उपाधि? तो जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाया, और शंकर नायर कार्यकारिणी परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया। देखिए इसमें महात्मा गांधी में यहाँ केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया, लेकिन ये इसका में जो है ना एक क्या कहते हैं वो अथी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महात्मा गांधी जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ लौटाया था, नहीं तो हम पिन कर देंगे कि महात्मा गांधी कहाँ अपना केसर ए हिंद, लेकिन तत्काल यहाँ है तो केसर ए हिंद याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटाया था। इसके बाद वहाँ जो है अंग्रेज सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन, हंटर आयोग का गठन किया गया था ना अंग्रेज सरकार द्वारा। उसमें 3 भारतीय सदस्य थे। ये पूछा जाता कौन कौन भारतीय सदस्य थे, तो उसका नाम था जगत नारायण, दूसरा का नाम था सुल्तान अहमद। पहला का नाम था जगत नारायण, दूसरा का नाम था सुल्तान अहमद, तीसरा का नाम था चमनलाल सीतलवाड़। चमन होगा, चिमन नहीं, चमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, कौन कौन अपना अथी लौटाया था? जगत नारायण, सुल्तान अहमद और चमनलाल सीतलवाड़। ठीक, इसके बाद अंग्रेज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हंटर आयोग का गठन किया। तो भारतीय नेवी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की गठन किया। ठीक, मदन मोहन मालवीय की
नेतृत्व में एक आयोग, ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में आयोग का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया था। अंग्रेज किसके नेतृत्व में गठन किया? अंग्रेज हंटर कमीशन के नेतृत्व में गठन किया। अंग्रेज में कितने भारतीय सदस्य थे? 3 भारतीय सदस्य थे, जगत नारायण, सुल्तान अहमद और चमनलाल सेतलवार। ठीक, मदन मोहन मालवीय में एक आयोग के नेतृत्व, इसके अन्य सदस्य थे, गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है, गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक, तो इसका ये समग्र तरीका से हुआ। अब हम रैपिड फायर की तरह समग्र तरीका से क्या क्या याद करना है उसको हम बोल देते हैं अच्छा से। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में किया गया था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन का गिरफ्तार हो गया था। उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है जनसभा आयोजित किया गया था ताकि उसको रिहा करे। तो जनरल डायर की ओर से निहत्थे जनता पे गोली चलाया गया, उसमें काफ़ी आदमी मरे। इसको लिपापोती करने के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, जगत नारायण। 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चमनलाल सेतलवार। ठीक, और कांग्रेस द्वारा भी कमेटी गठन किया गया था। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी गठन किया गया था। ठीक, इसके बाद जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दी, शंकर नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, और जलियांवाला बाग पूर्व में किसकी संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग पूर्व में जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था और हंसराज नामक व्यक्ति के सहयोग से जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो हम रैपिड फायर की तरह भी एक बार देख लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट। अब देखिएगा, आप लोग को अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार ये टॉपिक देख लीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड MCQ। आप लोग देखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें 9 क्वेश्चन हम जो बताएं उसी से आएगा। विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, एक बार आप लोग करके देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पढ़ के आप देखिएगा, बोलिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड MCQ। जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग A to Z कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।